अस्सलामुअलैकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। पाकिस्तान के हालात इस वक्त इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जैसा आज हमने देखा, जो ख्वाजा आसफ़ साहब हैं जनाब, उन्होंने भी अब ये ऐलान कर दिया है कि रात 8 बजे तक जो दुकानें हैं और मार्केट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, और उसका जो बाकायदा नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। ये कर क्यों रहे हैं? ये इसलिए हुआ है कि जो लाइट है उसकी बिजली की बचत के लिए, ताकि बिजली जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। अब अगर हम थोड़ी सी रोशनी डालें जनाब इसहाक डार साहब की बात पर, तो वो तो कहते हैं कि जी मुल्क में तो कुछ भी नहीं और कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं और बड़ी खुशहाली है, और इस तरह के वो बयानात भी देते आए हैं। तो जनाब अगर इतने ही हालात अच्छे हैं तो फिर आप ये लाइट्स और मार्केट्स और इस तरह के बयानात, फिर नोटिफिकेशन बाकायदा आप जारी कर क्यों रहे हैं? ये धोखा दे रहे हैं इस वक्त अवाम को, इसलिए ये इस तरह के जो बयानात हैं वो देते हैं। और अगर यही तजर्बाकार हुकूमत जनाब कोरोना में होती तो आप खुद सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात तब क्या होने थे। क्योंकि ये मेरी ये बात नहीं, मेरी ये ज़ाती राय नहीं है, ये जनाब आलमी मीडिया ने ये चीज़ें रिपोर्ट की थी कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिसने कोरोना में सरवाइव किया था। तो अब तो कोरोना भी नहीं और कुछ भी नहीं, और आप अभी भी ताले लगा रहे हैं। और यही अपोजिशन तब जनाब बातें करती थी कि लोग भूख से मर रहे हैं, तो क्या अब बेरोज़गारी नहीं होगी? अब लोगों में वो पैसे की कमी या इस तरह से किल्लत नहीं आएगी? अब भी तो कोई इनसे ये सवाल करे तो। लेकिन अब तो देखें मसला क्या है। मसला इस वक्त ये है कि जो पूरी की पूरी 13 जो इत्तेहादी पार्टियां हैं, जो भी ये खिचड़ी बनी हुई है, और इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, कोई भी अदारा है, वो सारे के सारे इस वक्त एक साइड पर खड़े हैं। और अकेला इमरान खान, अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक साइड पर खड़ी है। वो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में 2 कानून चल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दिन में 2 ऑर्डर जारी कर दिए, 2 फैसले आए, और वो इंतहाई जो थे वो एक अजीब तरीके की वो चीज़ हो गई है कि एक ही दिन में 2 मुख्तलिफ़ किस्म के फैसले सुना रही है जनाब सुप्रीम कोर्ट। तो ये ज़रा इसको फवाद चौधरी साहब ने थोड़ा सा इस पर एक ट्वीट किया था, वो ज़रा मैं आपको सुनाता हूँ। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ही दिन 2 मुख्तलिफ फ़ैसलों का नोटिस ले लिया गया। सुबह एज़म सवाती के केस में कहा गया दूसरे सूबों में इख्तियार समात नहीं है। इसी दिन नून लीग कंपनी के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज मुकदमों में मज़ीद कार्रवाइयों से रोक दी गई। इस तरह के फ़ैसले अदलिया की बेतुकीरी का बायस हैं। अब आप खुद अंदाज़ा करें जनाब क्यों? क्योंकि देखें, जो चीज़ अदलिया को, इस्टेब्लिशमेंट को पसंद है वो फ़ैसला इस मुल्क में होगा। उनके लिए एक अलग कानून है, और पीटीआई या इमरान खान या जो भी बंदा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को या फिर अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को जनाब पसंद नहीं है, उनके लिए इस वक्त अलग कानून है। तो इस वक्त 2 कानून चल रहे हैं। जिस तरह से एक अमीर गरीब का हम कहते हैं ना कि जी अमीर के लिए यहाँ पर कोई कानून नहीं है, इसी तरह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कोई कानून नहीं है। क्योंकि ये पंजाब और केपीके में जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जवेद लतीफ़ और राणा सनाउल्लाह, इन लोगों पर ये मुकदमात थे, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑर्डर जारी हो गया। और सिंध में या फिर आप कह लें कि वहाँ पर जो हैं आज़म सवाती साहब हैं बलूचिस्तान में, तो वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मैं उस फैसले में दखल अंदाज़ी नहीं दे सकती, लेकिन केपीके और पंजाब में दखल अंदाज़ी मैं दे सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर इनके फेवरेट जो लोग हैं उनके मुकदमात हैं। चूँकि आज़म सवाती जो हैं वो इस वक्त टक्कर दे रहे थे, तो इसलिए वहाँ पर जो कानून है वो अलग है उनके लिए। अब देखें, इसी बात से मैं ये भी बात आपको बताता चलूँ कि जनाब राणा सनाउल्लाह साहब ने अब ये कह दिया है बाकायदा तौर पर कि अगर परवेज़ इलाही साहब ने इत्मीनान का वोट ना लिया
तो फिर हम वज़ीर आला हाउस को सील कर देंगे। ये कह रहे हैं जनाब, सबसे बड़े सूबे की बात हो रही है, उसके वज़ीर आला को डायरेक्ट ये जनाब धमकी दे रहे हैं एक तरह की। और ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये पहले भी इस तरह की बातें करते आए हैं। जैसा फैसल वाडा ने भी तब कहा था कि जनाब मुझे इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जनाजे ही जनाजे और लाशें ही लाशें नज़र आ रही हैं, उसके पीछे भी कोई और था। तो अब ये बात, ये इनका हमेशा से एक रवैया रहा है कि हम किसी तरीके से बस अवाम को जो है अदारों से इसकी लड़ाई करवाएं। और साथ इनका ये भी कहना था जनाब कि 99% लोग नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएं, तो फिर शोरी किस बात का है? अगर 99% लोग चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, आप असम्बली तोड़ें, इलेक्शन करवाएं, आप आ जाएं। तो फिर इसका यही मतलब है कि जो 99% लोग हैं वो तो जनाब आपकी तरफ ही बैठे हुए हैं ना। तो फिर आपको किस चीज़ का आपको खौफ है इस वक्त? तो आप फिर तो असम्बली टूटने दें, इलेक्शन होने दें। लेकिन बात वही है कि ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते आए हैं। अब जनाब फवाद चौधरी साहब ने इस पर मज़ीद कह दिया है कि हमारे पास 190 जो हैं वो अरकान पूरे हैं। इसमें उन्होंने जो मीडिया से बात करते हुए जो गुफ्तगू की थी वो भी मैं आपके साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो मैं शेयर करता हूँ। उसी तरीके से लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने बताया कि कुछ देर पहले हमारी लीगल कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें मोनेस इलाही ने भी शिरकत की। फैसला हुआ कि मुस्लिम लीग काफ और हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा। फवाद चौधरी ने बताया पंजाब असम्बली में हमारे पास 190 नंबर्स हैं। तहरीक अदम एतमाद का नाकाम होने के फौरी बाद असम्बली तहलील की समरी भेजी जाएगी। असम्बली के जारी इजलास में एतमाद के वोट का नहीं कहा जा सकता, ये कानूनी मामले हैं, इस पर स्पीकर अपनी रूलिंग देंगे। परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे और तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। उन्होंने कहा कि PDM ने इलेक्शन से फ़रार का तरीका इख्तियार किया है, चाहे कराची हो या इस्लामाबाद, ये कहीं इलेक्शन नहीं कराना चाहते। PDM रहनुमा अवाम में जाने की हिम्मत नहीं रखते। हम चाहते हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इलेक्शन हों। ये जनाब कहना है फवाद चौधरी साहब का। और राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम इसका गहराव करेंगे। तो जिस तरह से अब फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है और वो कह रहे हैं कि जी हम अवाम में जाएंगे, तो आप भी अवाम में आएँ, क्योंकि आपके मुताबिक तो 99% जो अवाम है वो आपके साथ खड़ी है। तो फिर आपको डर किस बात का है? इनको डर है जी हम ज़रा थोड़ा सा अपना NRO 2 कंप्लीट करें और उसके बाद हम इलेक्शन करवाएं। और ये भी इलेक्शन उस सूरत में करवाएंगे, ये बात आप मेरी याद रखिएगा, कि जब इनकी डील फाइनल होगी कि अगले इलेक्शन में, अब तो चलें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये असम्बली में जाएंगे भी या नहीं, लेकिन इनकी जो डील होगी ये उस डील के तहत इलेक्शन करवाना चाहते हैं। इस वक्त तो जनाब सुप्रीम कोर्ट भी है, वो भी इनके साथ है। इलेक्शन कमीशन तो जनाब वाज़ेह तौर पर खड़ी है इनके साथ, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और वो इसीलिए इतनी देर वो इलेक्शन डिले करवा रहे थे। फिर जनाब तंग आके इसमें हाई कोर्ट को भी इन्वॉल्व होना पड़ा और उसमें फिर कहा कि आपने क्या तमाशा बनाया है, आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? तो ये इस तरह से चलते हैं, डीलों के सहारे ये चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप कंधों पर। तो अपना क्योंकि इनके पास है गया, ये तो बस आ गए हैं धक्के से सियासत में और उसी तरीके से ये चल रहे हैं। चलें, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।